इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मिक्सिंग और ब्लेंडिंग मटेरियल क्या होते हैं। इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में जब हम कोई प्लास्टिक के कंपोनेंट बनाते हैं तो ऑटोमोबाइल पार्ट हो गया या कोई हाउस होल्ड पार्ट हो गया या कोई मेडिकल पार्ट हो गया, अगर हम उसको मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो कोई ऐसा कंपोनेंट होता है जिसका स्ट्रेंथ ज़्यादा चाहिए, तो उस कंपोनेंट को हम दो टाइप के मटेरियल को एक में मिक्स करके, जैसे कि मान लीजिए एक पीसी हो गया, पॉलीकार्बोनेट, और एबीएस एक्रोनाइट्राइल ब्यूटाडाइन स्टाइरिन, इन दोनों को मिलाकर हम एक नए पदार्थ बनाते हैं या एक ही में इनका टेम्परेचर एक सेट करते हैं कि पीसी और एबीएस दोनों का एक ही टेम्परेचर होना चाहिए और दोनों को मिक्स करके एक नए पदार्थ का हम निर्माण करते हैं या कोई नया पदार्थ बनता है, कोई नया कंपोनेंट हम बना देते हैं मिक्स करके दोनों के मटेरियल को, उसी को हम मिक्सिंग और ब्लेंडिंग मटेरियल बोलते हैं। मिक्सिंग और ब्लेंडिंग मटेरियल से जो कंपोनेंट बनती है उसका स्ट्रेंथ कुछ अलग होता है, उसकी डायमेंशन अलग होती है, क्योंकि वो दो टाइप के मटेरियल को मिक्स करके बनाया जाता है। जैसे कि एक पीसी पॉलीकार्बोनेट और एबीएस। पीसी और एबीएस का ब्लेंडिंग जब हम बनाते हैं, जब उस पार्ट का कोई रिक्वायरमेंट है कि उसकी पार्ट की कोई शाइनिंग ज़्यादा होनी चाहिए या उसकी थिकनेस ज़्यादा होनी चाहिए, ड्रॉप टेस्ट में वो ब्रोकन नहीं होना चाहिए, ऐसे कंपोनेंट का रिक्वायरमेंट होता है कि ये ब्लेंडिंग मटेरियल से ही हमारा एक कंपोनेंट बनेगा, तो उसमें हम क्या करते हैं, ब्लेंडिंग मटेरियल का यूज करते हैं। तो ब्लेंडिंग मटेरियल क्या होता है कि दो मटेरियल हो, पीसी प्लस एबीएस हो, पीसी प्लस स्टाइरिन हो, पोम प्लस पीटीएफई हो, नायलॉन या एचडीपी हो, मतलब कि कोई दो मटेरियल हो, उन दोनों को मिक्स करके हम नया कंपोनेंट बनाते हैं, उसको ही हम मिक्सिंग और ब्लेंडिंग मटेरियल कहते हैं। तो देखते हैं इसमें कौन कौन है मटेरियल जिनको मिक्स करके हम कोई नया कंपोनेंट बनाते हैं, उसके बारे में देखेंगे। तो देखिए, ये पोम प्लस इलास्टोमर इसको मिक्स करके हम पार्ट को बनाते हैं। एक ये हो गया, पोम को हम इलास्टोमर के साथ मिक्स कर देंगे या इलास्टोमर को पोम के साथ मिलाकर हम जो कंपोनेंट बनाना चाहते हैं उसको बना देते हैं। और दूसरा क्या है, पोम प्लस पीटीएफई, इन दोनों को मिलाकर भी हम ब्लेंडिंग मटेरियल बना देते हैं। और थर्ड पे आता है पीसी प्लस एबीएस, इनको भी मिलाकर हम अगर जो ब्लेंडिंग मटेरियल हम बनाते हैं तो पीसी और एबीएस को भी मिलाकर ब्लेंडिंग मटेरियल बनाया जाता है। फोर्थ पे कौन सा आता है, देखिए नायलॉन को हम नायलॉन प्लस एचडीपी हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन, इसको भी हम नायलॉन के साथ मिलाकर ब्लेंडिंग मटेरियल बना देते हैं। अगर जो हमको कंपोनेंट बनानी होती है उसमें हम यूज करते हैं नायलॉन और एचडीपी को मिलाकर। अगर आपको नायलॉन और एचडीपी मिला रहे हैं तो नायलॉन में हम इलास्टोमर भी मिला देते हैं। इलास्टोमर मिलाकर हम उसका ब्लेंडिंग मटेरियल बना देते हैं। और अगर देखिए पीसी जो है, पीसी पॉलीकार्बोनेट, तो पॉलीकार्बोनेट को पीसी प्लस स्टाइरिन पीसी प्लस स्टाइरिन इसको हम मिलाकर भी ब्लेंडिंग मटेरियल बनाते हैं। तो ब्लेंडिंग मटेरियल क्या होती है, ब्लेंडिंग मटेरियल जिसमें दो मटेरियल को मिलाकर हम कोई नए कंपोनेंट का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उसी को हम ब्लेंडिंग मटेरियल बोलते हैं। ब्लेंडिंग मटेरियल से क्या होता है, पार्ट की थिकनेस और शाइनिंग बढ़ जाती है और उसका टेम्परेचर एक अलग हम सेट करके रखते हैं, तो उसे ही हम ब्लेंडिंग मटेरियल कहते हैं। तो उसमें कौन कौन से आता है, तो पोम प्लस इलास्टोमर को मिला देते हैं तो ब्लेंडिंग मटेरियल हमारा बन जाता है। पोम प्लस पीटीएफई को मिला देते हैं तो हमारा ब्लेंडिंग मटेरियल बन जाता है।
पीसी प्लस एबीएस को मिलाते हैं तो हमारा ब्लेंडिंग मटेरियल बन जाता है। नायलॉन प्लस एचडीपी, नायलॉन प्लस इलास्टोमर, पीसी प्लस स्टाइरिन, ऐसे टाइप के जो मटेरियल हैं जिनको मिलाकर हम ब्लेंडिंग मटेरियल या मिक्सिंग मटेरियल हम बनाते हैं। तो इसी को हम ब्लेंडिंग और मिक्सिंग मटेरियल बोलते हैं।